नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी आता ही है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका मन अक्सर उन लोगों की ओर आकर्षित होता है जो किसी न किसी रूप में उसके जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए, जब कोई स्त्री बिना किसी बातचीत के, बिना किसी संवाद के भी आपके दिमाग में हर पल, हर घड़ी बसी रहती है। यह विचार आते ही हृदय में एक अजीब सी हलचल मचा देता है। क्यों होता है ऐसा? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसकी मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक और यहां तक कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गहराई तक उतरेंगे। हम न केवल संभावित कारणों को समझेंगे बल्कि इनसे निपटने के व्यावहारिक उपाय भी साझा करेंगे। तो आखिर तक बने रहिए, क्योंकि यह चर्चा आपके जीवन की कई पहेलियों को सुलझा सकती है। परंतु एक प्रेम और आकर्षण, हृदय की अनकही कहानी। सबसे प्रमुख और स्वाभाविक कारण है प्रेम और आकर्षण। जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री के प्रति गहरे प्रेम या शारीरिक मानसिक आकर्षण का अनुभव करता है तो वह स्वाभाविक रूप से उसके बारे में सोचता रहता है। यह प्रेम एक तरफा भी हो सकता है, जहां आपकी भावनाएं गहरी हैं लेकिन दूसरी ओर से कोई प्रतिसाद नहीं मिलता, या फिर परस्पर, जहां दोनों तरफ से भावनाएं उमड़ घुमड़ रही हो लेकिन बिना बातचीत के यह इतना प्रबल क्यों हो जाता है? आइए इसे समझें। एक पहल, हृदय की हलचल। जब उस स्त्री का ख्याल आते ही आपका दिल तेज धड़कने लगता है, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है या फिर एक मीठी उदासी छा जाती है, यह प्रेम का स्पष्ट संकेत है। वैज्ञानिक रूप से कहे तो यह डोपामाइन हार्मोन का प्रभाव है जो मस्तिष्क को रिवॉर्ड सिस्टम में डुबो देता है। जीवन की आधारता, उसके बिना जीवन अधूरा सा लगता है। छोटी छोटी चीजें जैसे कोई गाना सुनना, बारिश देखना या कॉफी पीना, सब कुछ आपको उसकी याद दिला देती है। यह प्रेम का वह चरण है जहां व्यक्ति हर पल उसकी उपस्थिति महसूस करना चाहता है। सब कुछ में खोज, व्यक्ति हर छोटी बड़ी चीज में उस स्त्री को ढूंढने लगता है। उदाहरण के लिए, सड़क पर कोई समान हंसमुख लड़की देखी तो मन कहता है वह तो वैसी ही है, या किताब पढ़ते हुए कोई रोमांटिक पंक्ति मिली तो सोचते हैं यह तो हमारे लिए ही लिखी गई है। प्रेम में डूबा व्यक्ति अक्सर बिना किसी स्पष्ट कारण के भी अपने प्रियजन के बारे में सोचता रहता है। यह उसके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है। मनोविज्ञान में इसे लिम्बिक सिस्टम की सक्रियता कहते हैं, जहां भावनाएं तर्क से ऊपर हो जाती हैं। लेकिन याद रखें, प्रेम सुख देता है, पर अगर यह दर्द में बदल जाए तो यह विषाक्त हो सकता है। ऐसे में अपनी भावनाओं को डायरी में उतारें या किसी विश्वसनीय मित्र से साझा करें। सेकंड, एक तरफा प्रेम या क्रश, कल्पना का जाल। कई बार आकर्षण एक तरफा होता है, इसे हम क्रश कह सकते हैं। यह तब होता है जब आप किसी स्त्री से प्रभावित हो जाते हैं लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। बिना बातचीत के यह क्रश इतना गहरा क्यों हो जाता है? क्योंकि यह वास्तविकता से ज्यादा कल्पना पर टिका होता है। पहचान के संकेत, अज्ञातता का आकर्षण। यदि वह स्त्री आपको जानती भी नहीं, जैसे ऑफिस की सहकर्मी, कॉलेज की क्लासमेट या सोशल मीडिया पर कोई अनजान प्रोफाइल, फिर भी आप हर समय उसके बारे में सोचते रहते हैं, यह एक रहस्यमयी आकर्षण है जहां दिमाग खुद ही कहानी बुनता रहता है। डिजिटल निगाहें, आप उसे सोशल मीडिया पर देखते हैं, उसकी तस्वीरों को घंटों निहारते हैं, स्टोरीज रिप्ले करते हैं, लेकिन कभी मैसेज करने की हिम्मत नहीं जुटाते। हर लाइक या व्यू पर दिल धक धक करता है। जानने की प्यास, उसके जीवन के बारे में जानने की तीव्र इच्छा। वह क्या खाती है, क्या पहनती है, उसके दोस्त कौन है, यह जिज्ञासा क्रश को और मजबूत बनाती है। ऐसे क्रश वास्तविक प्रेम से अलग होते हैं क्योंकि ये ज्यादातर आदर्शवाद पर आधारित होते हैं। मनोविज्ञान में इसे प्रोजेक्शन कहते हैं, जहां हम अपनी इच्छाओं को दूसरे पर थोप देते हैं। इससे निपटने के लिए खुद को व्यस्त रखें, नई हॉबी अपनाएं, जिम ज्वाइन करें या दोस्तों के साथ घूमें। याद रखें, सच्चा प्रेम बातचीत से पनपता है, न कि सिर्फ कल्पना से। बीते हुए पल और यादें, अतीत का बंधन।
कभी कभी कोई स्त्री इसलिए मन में बनी रहती है क्योंकि उसके साथ बिताए गए समय की यादें आपको बांधे रखती है। ये यादें मीठी भी हो सकती हैं या कड़वी, लेकिन वे दिमाग से आसानी से नहीं मिटती। और करीबी रिश्तों का अतीत, यदि वो कभी आपके करीबी दोस्त, सहेली या साथी रही हो, तो पुरानी बातें जैसे साथ घूमना, हंसना, रोना बार बार उभर आती हैं। उदाहरण स्वरूप, कोई पुराना गाना सुनाई दे तो आंखें नम हो जाती हैं। महत्वपूर्ण मोड़, यदि वो आपके जीवन के किसी बड़े मोड़ का हिस्सा रही हो, जैसे ब्रेकअप के बाद का दर्द या सफलता का जश्न, तो दिमाग उसे एंकर की तरह पकड़ लेता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार मजबूत भावनात्मक यादें हिपोकैम्पस में गहराई से संग्रहित हो जाती हैं। भूलने की कोशिश, लोग अतीत को भूलना चाहते हैं, लेकिन जितना दबाते हैं उतना उभरता है। ये जैन मॉरिस इफेक्ट जैसा है, जहां दिमाग दर्दनाक यादों को बार बार दोहराता है। ऐसी स्थिति में माइंडफुलनेस मेडिटेशन आजमाएं, पुरानी फोटोज डिलीट करें और नई यादें बनाएं। समय के साथ ये बंधन ढीले पड़ जाएंगे। अधूरी ख्वाहिशें और असंतोष, क्या हो अगर की दुनिया। अधूरी ख्वाहिशें मन को सबसे ज्यादा सताती हैं। यदि कोई स्त्री इसलिए दिमाग में बनी रहती है क्योंकि आपके मन में उसके साथ जुड़ी कोई अधूरी इच्छा है, तो यह एक अंतहीन चक्र बन जाता है। अधूरी ख्वाहिशों का असर, अनकही भावनाएं, यदि आपने कभी उसे अपनी प्रेम भावना नहीं बताई या रिश्ता टूटने से पहले कोई सपना देखा था जो अधूरा रह गया। भविष्य की कल्पना, आपको लगता है कि वह आपके जीवन का परफेक्ट पार्टनर हो सकती थी, घर, परिवार, यात्राएं, लेकिन किस्मत ने कुछ और लिखा। यह रिग्रेट थ्योरी का हिस्सा है, जहां दिमाग क्या होता अगर पर अटक जाता है। परंतुष का स्रोत, यदि वर्तमान जीवन में भावनात्मक शून्य है तो अतीत की अधूरी कहानी भरती है। उदाहरण, शादीशुदा जीवन में असंतोष होने पर पुरानी क्रश याद आती है। इससे उबरने के लिए जर्नलिंग करें, लिखें कि क्या अधूरा था और अब क्या नया शुरू कर सकते हैं। थेरेपी या काउंसलिंग भी मददगार साबित हो सकती है। दाप है 50। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, अवचेतन का रहस्य। मस्तिष्क एक जटिल मशीन है। कई बार अनजाने में ही कोई स्त्री आपके दिमाग में बसी रहती है क्योंकि अवचेतन आपको कोई संदेश दे रहा होता है। संभावित मनोवैज्ञानिक कारण, यदि आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं तो दिमाग एक कंफर्ट फिगर चुन लेता है। यह अटैचमेंट थ्योरी से जुड़ा है, जहां बचपन की जरूरतें वयस्कता में उभरती हैं। पी स्टॉर्म और दोहराव, मानसिक तनाव जैसे जॉब स्ट्रेस में दिमाग बार बार एक ही विचार को लूप करता है। ओसीडी जैसी स्थिति में यदि उसके साथ कोई पुराना ट्रॉमा जुड़ा है तो दिमाग प्रोसेसिंग के लिए दोहराता रहता है। समाधान, सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी तकनीक अपनाएं या एप्स जैसे काम से मेडिटेशन करें। सामाजिक प्रभाव और आधुनिक आदतें, डिजिटल युग का जाल। आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया, फिल्में, किताबें और सांस्कृतिक प्रभाव मन को आसानी से बांध लेते हैं। सोशल मीडिया का संबंध, बार बार एक्सपोजर, यदि आप उसकी प्रोफाइल स्क्रॉल करते रहते हैं तो एल्गोरिदम उसे और दिखाता है, जिससे विचार मजबूत होते हैं। सेलिब्रिटी क्रश, यदि वह कोई इन्फ्लुएंसर या स्टार है तो उसकी परफेक्ट इमेज आकर्षित करती है। बॉलीवुड फिल्में जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ऐसी भावनाओं को बढ़ावा देती है। सामाजिक दबाव, दोस्तों की रोमांटिक कहानियां सुनकर आप भी उसी की तलाश में पड़ जाते हैं। निपटारा, सोशल मीडिया डिटॉक्स ले, 1 हफ्ते के लिए अनफॉलो करें। किताबें पढ़ें जो आत्मविकास पर फोकस करे। मार्स तुम्हें आत्मविकास पर। रिश्तों की जटिलता और भावनात्मक लगाव, गहराई का बंधन। भावनात्मक लगाव सबसे मजबूत होता है। यदि आप उससे गहराई से जुड़े हैं तो बिना बात के भी वह बसी रहती है। उसके बिना बेचैन महसूस करना, जैसे कुछ खो गया हो, भले ही संपर्क न हो। खुशी की कामना, बस उसे खुश देखना चाहते हैं बिना स्वार्थ के। यह पूर्व प्रेमिका या दोस्त के साथ आम है। समाधान, बॉन्डिंग को स्वीकारे लेकिन नई रिश्तों पर फोकस करें। 1. बिना स्वार्थ के, यह पूर्व प्रेमिका या दोस्त के साथ आम है। समाधान, बॉन्डिंग को स्वीकारे लेकिन नई रिश्तों पर फोकस करें।
बस उसे खुश देखना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा है। समाधान बॉन्डिंग को स्वीकारें, लेकिन नई रिश्तों पर फोकस करें। 1, आपने कोई पसंद काम बाय करना है। छोटी सी बात, यह पूर्व प्रेमिका या दोस्त के साथ आम है। समाधान बॉन्डिंग को स्वीकारें, लेकिन नई रिश्तों पर फोकस करें। 1, आपने कोई पसंद काम बाय करना है। छोटी सी बात, यह पूर्व प्रेमिका या दोस्त के साथ आम है। छोटी सी बात। 1, समाधान बॉन्डिंग को स्वीकारें, लेकिन नई रिश्तों पर फोकस करें। 1, आपने कोई पसंद काम बाय करना है। छोटी सी बात, यह पूर्व प्रेमिका या दोस्त के साथ आम है। छोटी सी बात, यह पूर्व प्रेमिका या दोस्त के साथ आम है। छोटी सी बात, यह पूर्व प्रेमिका या दोस्त के साथ आम है। छोटी सी बात, यह पूर्व प्रेमिका या दोस्त के साथ आम है। छोटी सी बात, यह पूर्व प्रेमिका या दोस्त के साथ आम है। सूर्य, आध्यात्मिक और दैवीय संकेत, ब्रह्मांड का संदेश। कुछ लोग मानते हैं कि बार बार सोचना आध्यात्मिक जुड़ाव का संकेत है। संभावनाएं। 10वें संभाव, पिछले जन्म का बंधन। रीइंकार्नेशन थ्योरी के अनुसार आत्माएं जुड़ी होती हैं, या कोई सबक सीखने का। व्यक्तिगत विश्वास, क्या यह दैवीय मार्गदर्शन है? यह व्यक्तिगत है। योग या ध्यान से स्पष्टता मिलेगी। निष्कर्ष, आत्म जागृति की ओर कदम। दोस्तों, जब कोई स्त्री बिना बात के हर समय दिमाग में बनी रहती है, तो इसके कई परतें हो सकती हैं, प्रेम से लेकर आध्यात्मिक संकेत तक। महत्वपूर्ण है अपने मन में झांकना, क्या यह सुख दे रही है? यदि हां, तो स्वीकारें और आगे बढ़ें। यदि पीड़ा है तो उभरने के रास्ते खोजें। व्यायाम, हॉबीज या प्रोफेशनल हेल्प। याद रखें, मस्तिष्क और हृदय जटिल है, लेकिन आत्मविश्लेषण से नियंत्रण संभव है। जीवन छोटा है, नई शुरुआतों के लिए जगह बनाएं। आपको यह विस्तृत चर्चा कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। आपका कोई ऐसा अनुभव? अच्छी कहानियां और विश्लेषण के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।